नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए देखते हैं। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं डिस्टेंस को। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट सपोज करते हैं ये हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से ईस्ट की साइड 20 किलोमीटर चलना है और फिर बी पे पहुंच जाएगी रीटा। तो 20 किलोमीटर हमारा ये हो गया और यहाँ पे रीटा बी पॉइंट पे पहुंच गई है। Along the same road, if the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? तो हमें कहा गया है कि अगर ईस्ट की साइड जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेस्ट की साइड जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने नंबर लाइन देखी होगी। अगर यहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन ओ मानते हैं तो यहाँ से 20 किलोमीटर ईस्ट की साइड राइट साइड में चले, तो अगर लेफ्ट साइड में चलते तो हम इसको नेगेटिव रिप्रेजेंट करते। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हमारा क्या हो गया कि नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे हम वेस्ट की साइड जो डिस्टेंस है उसको। अब कह रहा है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए पॉइंट से फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब बी पे पहुंचने के बाद 30 किलोमीटर, 20 तो आपने ये देख लिया नेगेटिव हो गया, और 10 किलोमीटर और चलती है वेस्ट की साइड। सपोज करते हैं यहाँ पे पहुंच गई, तो रीटा यहाँ पे पहुंच चुकी है अभी 30 किलोमीटर चलने के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस रिवर्स आई है तो -20 किलोमीटर यहाँ तक चली होगी तो ए पे पहुंच गई होगी, और फिर -10 और चली होगी तो टोटल -30 डिस्टेंस हो जाएगा आपका। अब उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है कहाँ से, ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, ए से लेके आर तक, वो हमारी कितनी है -10 किलोमीटर। तो सेकंड पॉइंट का आंसर आपका कितना हो जाएगा -10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है आपका कहां से, फ्रॉम आर टू ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो जो आपके सामने दो स्क्वायर गिवन है, इनमें रो कॉलम और डायगोनल, डायगोनल हमारा कैसे होता है, अगर ये आपका स्क्वायर है तो ये डायगोनल होता है, और ये आपकी रो होती है और ये कॉलम होती है ऐसे। तो हमें रो कॉलम और डायगोनली दोनों स्क्वायर में से जिसका भी सम सेम है वो एक क्या है, मैजिक स्क्वायर है। वो हमें चेकआउट करना है कौन सा दोनों में से मैजिक स्क्वायर है। तो चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट में हम रो में एडिशन करते हैं, जैसे 5 प्लस -1 प्लस -4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 -1 -4 इज इक्वल टू 5 -5 इज इक्वल टू 0। तो रो में हमारा क्या आ रहा है 0। ऐसे ही ये डायगोनल हम ऐड करके देखते हैं। तो जब ये डायगोनल ऐड करेंगे तो 0 प्लस -2 प्लस में करेंगे -4, तो हमारे पास क्या आया 0 -2 -4। यहाँ पे हमारा क्या आ गया -6। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारा 0 आया है जब रो में ऐड किया है हमने, और जब डायगोनल में ऐड किया है तो आंसर हमारा क्या है 6। तो हम ये कह सकते हैं दोनों आंसर डिफरेंट हैं, तो ये फर्स्ट वाला मैजिक स्क्वायर नहीं है। सेकंड में चेक करते हैं, जैसे हम इस रो में एडिशन करेंगे तो 1 प्लस -10 प्लस में 0, तो ये क्या आएगा हमारा 1 -10 प्लस 0 मतलब 0 इज इक्वल टू यह आएगा -9। अब हम कॉलम में चेक करते हैं, जैसे इस वाली कॉलम में चेक करेंगे तो 1 प्लस -3 प्लस में -7, तो यह हमारा आएगा 1 -3 -7 इज इक्वल टू 1 -10 इज इक्वल टू -9। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं इसका रो में जब हमने एडिशन किया तो -9 आया,
और कॉलम वाइज एडिशन किया तो -9 आया, मतलब सेम है। ऐसे ही आप सभी में ऐड करके देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वाला जो है हमारा एक मैजिक स्क्वायर है। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमें a और b की वैल्यूज गिवन है, हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए, फर्स्ट है हमारे पास a की वैल्यू है 21 माइनस माइनस b हमारा कितना है 18 इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a हमारा कितना है 21 प्लस b कितना है 18। तो इज इक्वल टू ऐड करते हैं अब हम लेफ्ट साइड को और राइट हैंड साइड को। 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 18। तो ये हमारा कितना आ गया 8 प्लस 1 9 और 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 39। तो हम ये कह सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो ये करेक्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं। 118 माइनस माइनस बी 125 इज इक्वल टू 118 प्लस 125 इज इक्वल टू 8 और 5 कितने होते हैं 13, 3 1 कैरी 2 1 4, 2 प्लस 1 3 और एक 4, 1 और 1 2। अब हम ये देखते हैं 118 माइनस माइनस आपको पता है पॉजिटिव में चेंज हो जाता है 125। जब इसको सोल्व करेंगे तो सेम आएगा हमारा कितना 3 4 2, मतलब 243 और 243। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, करेक्ट है। थर्ड पार्ट में चेक करते हैं। ए की वैल्यू आपकी क्या है 75 माइनस बी की वैल्यू कितनी है -84 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए हमारा कितना है 75, बी कितना है 84। इसको अब ऐड करते हैं 5 और 4 9, 8 और 7 15। लेफ्ट साइड को देखते हैं 75 माइनस माइनस प्लस 84। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 8 15। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। फोर्थ पार्ट करते हैं। 28 माइनस माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 28 माइनस माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू 8 और 1 9, 2 और 1 3 39। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3। तो हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।